वक्त की कदर असल में जिंदगी की कदर है। जितने भी कामयाब लोग, जितने भी मुअस्सर लोग हमें दिखाई देते हैं, उनके अंदर ये एहसास आम लोगों की निस्बत कहीं ज्यादा है कि यार वक्त खत्म हो रहा है, जिंदगी थोड़ी रह गई है, काम अभी बहुत ज्यादा करने वाला है। वो अपने एक एक लम्हे को, एक एक मिनट को प्लानिंग के साथ गुजारते हैं। वो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप वो तमाम काम जो आपका वक्त, आपकी एनर्जी और आपका पैसा ज़ाया करते हैं, उनसे बचिए। अपने वक्त की कदर कीजिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नमाज को ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, आपकी नमाज बेहतर हो जाएगी। इसी तरह आप इस साल को ज़िंदगी का आखिरी साल समझ के गुजारें। हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझ के गुजारेंगे तो आपका शुमार भी दुनिया के मुअस्सर लोगों के अंदर, दुनिया के कामयाब लोगों के अंदर होगा। फिर आप अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 8, आखिरी बात आइंस्टाइन की करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को किसी मकसद के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता। और असल जिंदगी, एक मयारी जिंदगी वही है जो बामकसद जिंदगी है। बामकसद जिंदगी के लिए एक साल तो क्या, इंसान 100 साल भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर जिंदगी बेमकसद गुजर रही है, बिला वजह गुजर रही है, तो फिर याद रखिएगा कि ये जिंदगी सालों की बजाय सदियों पर भी मुहित हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके इस दुनिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी जिंदगी बेमकसद गुजर रही है, तो फिर याद रखिएगा कि आपके जानने से भी इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आप बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर याद रखें कि आपके इस दुनिया में आने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके जाने से इस दुनिया को फर्क जरूर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि यार बड़ा कमाल इंसान था, बड़ी क्वालिटी वाली लाइफ जी के गया है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने भी मौके हमें फराहम करते हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।